नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। 24 की रेस बताएंगे सुकेश। आज के कार्यक्रम में बात होगी मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र को लेकर। हर पार्टी चुनाव में जाने से पहले, उतरने से पहले या फिर जब चुनाव नजदीक आते हैं तब एक घोषणा पत्र जारी करती है जिसमें वो बताती है कि वो आने वाले चुनाव में अगर जीतती है तो जनता के लिए क्या क्या करेगी। बीजेपी ने भी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। अगर आप इन घोषणा पत्र को देखेंगे, तीनों स्टेट्स की घोषणा पत्र को देखेंगे अगर आप, तो आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। ये वही केंद्र सरकार है जो कि महंगाई के ऊपर बात करती है और पेट्रोल डीजल के ऊपर बात करती है, सीएनजी गैस सिलेंडर्स के ऊपर बात करती है। और इसी केंद्र सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, अगर वो इन तीनों स्टेट्स में चुनाव में उतरी है तो वहां पे अगर इनके घोषणा पत्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गरीब परिवारों की महिलाओं को यानी पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कही गई है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अगर ये राजस्थान की बात बता रहा हूं मैं, वैसे मध्य प्रदेश भी देखिएगा और अगर छत्तीसगढ़ भी देखिएगा तो तीनों स्टेट्स में सेम ही है कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर हम देंगे। यानी कहीं ना कहीं सरकार इस बात को मान रही है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, गैस सिलेंडर के दाम बहुत ज्यादा है और लोग परेशान हैं। इसके अलावा शिक्षा के ऊपर बात की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात की गई है, महिलाओं की भी बात बहुत ज्यादा की गई है। आपको बता दें, सरकार ने यह तय किया है कि अब पीएम मातृ योजना के तहत महिलाओं को राजस्थान में सरकार 5,000 रुपए जो पहले सालाना दिया करती थी बुजुर्ग महिलाओं को, उसको 8,000 करने की बात कही गई है। जो कि राजस्थान में 10,000 रुपए गृह लक्ष्मी योजना के तहत सरकार ने देने की बात कही है ओल्डर यंग के महिलाओं को, मतलब ज्यादा उम्र के, जो घर में सबसे ज्यादा उम्र की महिला है उनको लेके। सर, पूरे घोषणा पत्र 44 पेज का घोषणा पत्र आज राजस्थान में लॉन्च किया गया। बहुत सारी बातें लिखी गई थी, बहुत सारे वादे किए गए थे और वो वादे देख के लगते हैं कि इस बार बीजेपी थोड़ा सा तो झुकी है कांग्रेस के दबाव में। देखिए, कोई भी घोषणा पत्र जो होता है आशुकेश, उसको सेक्रेट डॉक्यूमेंट की तरह देखा जाना चाहिए। ये एक पवित्र ग्रंथ है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। क्या बिहेव करती है वैसा राजनीतिक दल कि उसको सेक्रेड माने, पवित्र माने जी, या लोक लुभावन होता, ये दिखाने के लिए होता। इसकी चर्चा कम होती है, इसका अध्ययन भी कम होता है, लोग इसको देखते भी कम है। कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लेकिन उसमें एक ग्रेविटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जिस तरीके से घोषणा पत्र अब सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से उन चीजों को एड्रेस करने की कोशिश हो रही है जो आज मुद्दा बन सकते हैं, वो इनमें देखने को मिल रहा है जी। वो टॉकिंग पॉइंट भी बन रहा है। वो टॉकिंग पॉइंट इसलिए बन रहा है क्योंकि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। लोगों को पिंच कर रहा है गैस के सिलेंडर की कीमत। तो बीजेपी जो अब तक इस विषय में पहली बार महंगाई का डंस जो झेला बीजेपी ने, वो उसको याद आया हिमाचल में जी, जब वहां पे चुनाव पेट्रोल और डीजल के रेट कम किए गए थे, क्योंकि पहली बार वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई से लोग परेशान हैं और महंगाई के जड़ में पेट्रोल और डीजल की कीमतें होती हैं। उसके बढ़ने से सब कुछ की कीमतें बढ़ती हैं। आपने कहा कि बीजेपी थोड़ा झुकी है। बीजेपी 23 के साथ साथ 24 भी देख रही है और यह बात जरूर है कि उसने ये रियलाइज किया है कि उन्हें आम लोगों को फायदा पहुंचाना होगा। 2014 में सरकार बनने के साथ मोदी सरकार ने यह तय किया था कि जो बोनस दिया जाता है, जैसे अभी 2100 कुछ रुपए गेहूं की कीमत है, एमएसपी लगाई गई। 24 के लिए उसको 2200 कुछ रुपए, 2183 अगर मैं गलत नहीं हूं, शायद 2183 रुपए है गेहूं की कीमत। एमएसपी तय करने का अधिकार केंद्र सरकार को है, लेकिन आप देखेंगे कि चाहे वो धान की कीमत हो पर क्विंटल, गेहूं की कीमत हो पर क्विंटल, वो हर स्टेट ने अपना बढ़ा के दिया है। जब 18 में बीजेपी चुनाव में जा रही थी तो लोकल लीडरशिप ने वहां के कहा कि हमको बोनस देना चाहिए,
चूंकि सरकार ने एक फैसला कर लिया था कि नहीं, नथिंग डूइंग, केंद्र सरकार उसमें से एक पैसे नहीं देगी। अगर आप 3,000 में खरीदना चाहते हो तो जो भी एमएसपी है उसका जो बाकी हिस्सा है वो राज्य सरकार दे जी। ऐसा उसने तय कर लिया था। केंद्र सरकार की पोजीशन ये थी। बीजेपी वहां से डिगी है। हर स्टेट में, चाहे आप राजस्थान ले लें, चाहे आप मध्य प्रदेश ले लें, छत्तीसगढ़ ले लें, अब राजस्थान में गेहूं की कीमत 2700 लगाई है जी पर क्विंटल। आप मध्य प्रदेश ले लें तो वहां गेहूं की कीमत 2700 है बीजेपी के मैनिफेस्टो में। कांग्रेस ने 2500 और 2600, धान 2500, गेहूं 2600 रुपए तो क्विंटल दिया है। तो ये जो बीजेपी, और खासतौर में बीजेपी की बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि बीजेपी ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया था कि हम बोनस नहीं देंगे जी। सर। मोदी लगातार फ्री बीज की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप चुनाव में आते हैं तो इट ऑल बॉइल्स टू वोट्स। तो वैसे में आपको कई बार झुकना पड़ता है। सिलेंडर की कीमतें 450 में हम आपको देंगे, बीपीएल परिवारों को या जिनके पास उज्ज्वला योजना का कनेक्शन था उनको हम देंगे। क्योंकि 500 रुपए ऑलरेडी वहां पे राज्य सरकार, गहलोत की जो सरकार है, उन्होंने 500 रुपए में सबके लिए सिलेंडर की व्यवस्था की है। तो ये ऐसा वादा था जो हर घर को अफेक्ट करता है। बिल्कुल। अब उससे कंपीट करने के लिए बीजेपी को उस लाइन पे आना पड़ा कि आम लोगों को मदद देने के लिए हमको 450 रुपए का सिलेंडर देना पड़ेगा। यही घोषणा बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भी की है, यही घोषणा बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भी की है। अगर आप 450, 500 रुपए सिलेंडर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में दे सकते हैं तो पूरे देश में क्यों नहीं दे सकते? सवाल मेरा अगला सवाल ये सबको मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो ये साफ तौर पे बताता है कि आपको अब आम लोगों की चिंता सताने लगी है, क्योंकि 23 का चुनाव है, 23 के बाद 24 का चुनाव है। हमने 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया है, लेकिन हमने 80 करोड़ लोगों को वो अनाज जो मिलेगा, फ्री अनाज जो मिलता है, वो जारी रखा है। वो क्यों रखा है? राजस्थान में 5 साल और मिलेगा, आज बोला गया। 24 का चुनाव ध्यान में है, क्योंकि बहुत सारा बड़ा वर्ग, 80 करोड़ जो लोग हैं वो सीधे लाभार्थी हैं। अगर 13 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर चले आए तो उनको माइनस हो जाना चाहिए था। हाँ। लेकिन वो नहीं हुआ है, क्योंकि वो सीधे सीधे लाभार्थी हैं, उनको सीधा अनाज मिलता है और वो बीजेपी के लाभार्थी वर्ग का हिस्सा बन जाते हैं कि बीजेपी ने हमको, बीजेपी की सरकार ने, मोदी सरकार ने हमको ये दिया है। कई जगह तो उत्तर प्रदेश में और कुछ चीजें जोड़ दी गई कि हम तेल भी देंगे, और मोदी और योगी दोनों की फोटो एक लिफाफे पे लगी और सब जगह बटा। योगी जी ने बोला कि होली में भी देंगे, दिवाली में भी देंगे। वो तो सिलेंडर की बात हाँ, की थी कि एक सिलेंडर देंगे, हम मुफ्त देंगे। सर अब ये तमाम चीजें ये दिखाती हैं कि आप आम लोग जिस चीज से परेशान हैं, उस पे अब आपको कांग्रेस ने ड्रैग करके वहां खींच लिया है। अब किस राज्य की वित्तीय हालत क्या है, किसने कितना कर्ज ले रखा है, वो रेशियो कमाने और खर्च करने का कितना है, ये बहुत लंबी डिबेट होगी। लेकिन अल्टीमेटली 23 के ये चुनाव और 24 का आने वाला चुनाव, वो उन आम लोगों को देखते हुए ये तमाम घोषणाएं हैं। ये कहना कि हम किसी योजना, जैसे मध्य प्रदेश, फर्ज कीजिए 1000 रुपए लाडली बहन योजना है। अब ये गेम चेंजर कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी फाइट में है तो उन आधी आबादी की वजह से है जिनको 1250 रुपए आज की तारीख में मिल रहा। शुरू हुआ था 1000 से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, अभी के मुख्यमंत्री, ये कह रहे हैं कि इसको हम 3000 तक ले जाएंगे। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में ही कांग्रेस ने घोषणा की है कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम आपको 1500 रुपए देंगे। तो आज स्थिति यह है, प्रधानमंत्री इसको कहेंगे कि हम एम्पावर कर रहे हैं जी। यार्डस्टिक एक होना चाहिए। अगर इसको एम्पावरमेंट कहते हैं तो कांग्रेस भी एम्पावर कर रही है। हाँ, कांग्रेस ने
शायद ये आम आदमी पार्टी से सीखा है, वो राइट टू वर्क, राइट टू फूड, ये तमाम चीजें लेकर आए थे, लेकिन उसमें फ्रीबीज का जिक्र नहीं था। उस समय ये कॉन्सेप्ट नहीं था। सब जगह कांग्रेस कह रही है कि, जो कि कई जगह बीजेपी ने भी कर दिया है, कि गरीबों के लिए 100 यूनिट बिजली फ्री होगी, 200 यूनिट पे हाफ लगेगा। कर्नाटका में उतरी थी कुछ ऐसा। कर्नाटका में महिलाओं को ऐसे ही कहा गया था कि 1500 रुपए दिए जाएंगे, बस में फ्री ट्रैवल मिलेगा। ये चुनाव जो है ये कमाल का लेवलर है। ये तमाम राजनेताओं को घुटने पे लाने को मजबूर कर देता है। उन्हें ये बताता है कि अब हमारे परीक्षा की घड़ी आ गई है और शायद आम लोग इससे परेशान हो जाएंगे, तो आम लोगों की मदद करिए। और पॉलिटिकल पार्टी फिर मदद के नाम पे आ जाती है। मुझे सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो बोनस का पार्ट लगता है, जो 23 फसलों पे एमएसपी मिलता है। आम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हमारी जो 23 फसलें हैं उस पे एमएसपी निर्धारित है। अब जैसे धान का कटोरा कहते हैं छत्तीसगढ़ को, वहां जो पहले सिद्धांत तौर पे बीजेपी ने तय किया था कि हम बोनस नहीं देंगे, वो भी कह रहे हैं हम 3200 में धान खरीदेंगे। कांग्रेस भी कह रही है हम 3200 में धान खरीदेंगे। कांग्रेस कह रही है कि हमने ये करके दिखाया है, ये तो हमारी नकल कर रहे हैं। अब चाहे बात जो भी हो, एक बात तय है, और एक बात जो रिजल्टेंट नेट रिजल्ट जो है वो ये है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। भाई उनके लिए क्यों नहीं करना चाहती पॉलिटिकल पार्टी जो इन राज्यों के बाहर है? मैं बिहार का रहने वाला हूं, तो बिहार में 500 का सिलेंडर नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिलता। हमें चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा जब 500 का सिलेंडर होगा। और आम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि यह बर्डन, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ले, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले, किसी को यह बर्डन लेना चाहिए। अगर आम लोगों को पिंच करने लगी है महंगाई, तो तमाम जगह नौकरियों की चर्चा हो रही है। एक मॉडल स्टेट के तौर पे अपने आप को दिखाने की कोशिश हो रही है, वो बिहार भी कर रहा है। हमने 1,20,000 लोगों को नौकरियां दे दी, हमने 70,000 पुलिस वालों की भर्ती कर दी, हम और भी भर्ती निकालेंगे। क्या ये एक साथ नहीं हो सकता? क्या ये पूरे देश में नहीं हो सकता? क्या ये चिंता पूरे देश के लोगों के लिए नहीं है? ये देखने के बाद ऐसा लगता है, मैं पूरे आंकड़े पढ़ूं, लेकिन बिना पढ़े ये कंक्लूड किया जा सकता है, क्योंकि आम लोग अब थोड़े जागृत हो गए, उनको पता लगने लगा है। ऐसी चीजें पता लग जाती हैं कि लाडली योजना एक ऐसी योजना है जिसमें 1250 रुपए बीजेपी दे रही है, 1500 रुपए कांग्रेस कह रही है कि हम देंगे। ये पता लग जाता है कि 500 रुपए में सिलेंडर राजस्थान में सबको मिल रहा है, बीजेपी भी कह रही है कि हम उज्ज्वला योजना जिनके पास है, उनको हम 450 में देंगे। तो ये आपको अल्योर करने की कोशिश है। जब ये सरकारें ये वहन कर सकती है खर्च, तो ये जहां चुनाव है, तो ये पूरे देश में क्यों नहीं? ऐसी इकोनॉमी डेवलप करना, ऐसा प्रूडेंट, इसके दो पार्ट हैं। या तो नहीं हो सकता है तो आम जनता को कहिए कि जो वादे किए जा रहे हैं ये हमारी इकोनॉमी को कमजोर कर रहा है। हमें देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है, 27 तक हम 5वीं बन चुके हैं। ऐसा करने पे हमारी इकोनॉमी पीछे जाएगी। लेकिन देश बनता है लोगों से। एक दूसरा पक्ष यह है इसका कि देश बनता है लोगों से। लोग जो आमतौर पे, देखिए एक और आंकड़ा समझ लीजिए, बहुत सारे लोग कृषि से बाहर हो गए थे, वो खेती किसानी नहीं कर रहे थे, वो रोजगार कर रहे थे, वो बाहर कमा रहे थे, वो छोटा उद्योग, बड़ा उद्योग, जो भी, खासतौर पे जो छोटे उद्योग वाले लोग थे, छोटे उद्योग में जो काम करते थे वो थे, जो दिहाड़ी मजदूर थे, वो तमाम ऐसे लोग कोरोना के बाद, करीब 6 करोड़ संख्या ऐसी है जो अपने अपने प्रदेशों में लौटे हैं और जो छोटी मोटी लैंड होल्डिंग है उस पर खेती करने लगे हैं। तो 6 करोड़ फिर से बढ़ गए हैं आपकी संख्या में, वो क्योंकि उनके पास साधन नहीं है। तो ऐसे में उनकी हैंड होल्डिंग कौन करेगा? सरकारें करेंगी। तो जहां स्टेट में चुनाव है सिर्फ वही क्यों हो, ये पूरे स्टेट में क्यों ना हो? और क्या ये कांग्रेस ने फोर्स कर दिया बीजेपी को कि आपको उस लाइन पे बात करनी पड़ेगी जिस लाइन पे कांग्रेस कर रही है कि हम पैसे भी देंगे महिलाओं के खाते में, हम उनको फ्री बस ट्रैवल भी कराएंगे, हम उनके बच्चों के फ्री एजुकेशन की व्यवस्था भी करेंगे। आजकल इंग्लिश स्कूल की बात हो रही है, राहुल गांधी हर जगह कह रहे हैं कि इंग्लिश स्कूल, मीडियम स्कूल हम खोलेंगे, जो हमने छत्तीसगढ़ में किया है वो मॉडल हम अपनाएंगे। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि जनमुखी योजना,
जो आम लोगों को सीधे फायदा पहुंचाती है और उन्हें लगता है कि ये शायद हमें संबल दे सकता है, उसकी तरफ कांग्रेस बढ़ी थी। अब बीजेपी बहुत पीछे नहीं रहना चाहती, उसको मैच करने के लिए वो भी सामने आ रही है। क्या पूरे देश के लिए ऐसी कोई योजना बनेगी क्या? लेकिन सर वो ठीक है, आपने सारी चीजें बहुत ही डिटेल में बताई, लेकिन जब हम 2024 के चुनाव को कंपेयर करते हैं विधानसभा चुनाव से, तो एकदम से मुद्दे बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, और लोगों के वोटिंग करने का तरीका ही बदल जाता है। जैसे आपने ही कई बार शो में ही बोला है कि 2000 जब भी विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस अगर उस स्टेट में जीती है, लेकिन लोकसभा में उतना फायदा उसको नहीं नजर आया है, अगर वो जीती भी है तो अगर लोग इन मुद्दों को याद रखते हैं, विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे, तो जाहिर सी बात है अगले साल लोकसभा चुनाव है, उनमें भी उनको इसी मुद्दे पे वोट करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं, कन्वर्जन रेट बहुत कम हो जाता है। नहीं, इसको बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीका है एनालिसिस का, कि इसका सीधा इफेक्ट नहीं पड़ता या उनका वोटिंग पैटर्न बदल जाता है। इलेक्शन में कई मुद्दे होते हैं, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं जी। जैसे कहते हैं 2019 में बालाकोट स्ट्राइक एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन सिर्फ बालाकोट स्ट्राइक था क्या? नहीं। 6,000 रुपए किसानों को किसान सम्मान निधि के तौर पे दिया जाएगा। बीजेपी ने घोषणा की है कि वो 12,000 6,000 और देंगे, मतलब स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो वहां की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि इनकी संख्या बड़ी है, मध्य प्रदेश में किसान हैं, राजस्थान में किसान हैं, छत्तीसगढ़ में किसान है, अच्छी खासी संख्या में है, तो उनको अभी से ये बताना कि हमारी राज्य सरकार भी आपकी मदद कर रही है अगर सरकार में आती है तो बीजेपी ने उस वक्त भी एक राष्ट्रवाद था जी, हिंदुत्व था जी। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का एक ब्लेंड था, लेकिन उसके साथ साथ एक लाभार्थी का एक बड़ा वर्ग भी था। तो ये तमाम चीजें बीजेपी लेकर चलना चाहती है। मुझे लगता है कि इन चुनावों का टेक अवे ये है कि बीजेपी 2024 में ये देख रही है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, ये आम लोगों को परेशान कर रहा है और इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। उसकी एक झलक आप 23 के इन विधानसभा चुनाव में जो घोषणाएं हैं उसमें देख रहे हैं। ये बता रहा है कि 24 उस तरफ बढ़ने वाला है जिस समय आम लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। वो किस स्वरूप में मिलेगी, कैसे मिलेगा, ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये साफ तौर पे पता लगता है कि कांग्रेस कम से कम मुद्दों पे अब बीजेपी को घेरकर उनको इस बात के लिए मजबूर कर रही है कि आपको महंगाई को एड्रेस करना पड़ेगा, आपको बेरोजगारी को एड्रेस करना पड़ेगा। अगर इन रियल इश्यूज पे चुनाव होते हैं तो फिस्कल प्रूडेंस देखना ये सरकार का काम है। सरकार कैसे कर सकती है इसको, कहां कटौती कर सकती है, किन योजनाओं में कटौती करके यहां डाला जा सकता है जिससे आम लोगों को संबल मिल सके। वो लोग जो समाज के उस पायदान पे हैं, जो अपने आप को अपने बल पे नहीं खड़ा कर सकते हैं, उनको सरकार के संबल की जरूरत है। क्या उनके लिए कुछ ऐसी योजना आएगी? विश्वकर्मा योजना उसमें से एक थी जो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने घोषित की है। ऐसी कई योजनाएं आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो सीधे सीधे आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो महंगाई का मुद्दा है, वो किसानी का मुद्दा है, जिसकी झलक 23 में आपको दिखाई दे रही है। वो क्या 24 में होगा, ये पूरे देश के लिए होगा, ये अभी देखने वाली बात होगी। सर ने बहुत ही डिटेल में आपको बताया कि कैसे ये मुद्दे बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं आने वाले लोकसभा चुनाव को। विधानसभा चुनाव के तो ये मुद्दे हैं ही, लेकिन ये बात जाहिर सी, ये जो घोषणा पत्र सामने आ रहे हैं पार्टियों के, उससे एक बात जरूर साफ होती है। वो ये बात होती है कि अब मुद्दों पे बात होने लगी है, यानी नेताओं को लगने लगा है कि महंगाई पे बात करनी पड़ेगी, सिलेंडर 1,000 रुपए में नहीं 500 रुपए में देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा, महिलाओं की बात करनी पड़ेगी और शिक्षा की भी बात करनी पड़ेगी। कम से कम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लोगों के पास ऑप्शंस तो हैं कि हाँ चलिए चुनाव है तो उन्हें सस्ते दरों में सिलेंडर्स मिलेंगे, पढ़ाई मिलेगी। लेकिन पूरा देश ये सवाल जरूर करेगा, क्योंकि पूरा देश इन चुनावों को फॉलो कर रहा है, आने वाले लोकसभा चुनाव को भी फॉलो कर रहा है, और वो देख रहा है कि कैसे लगातार वादे किए जा रहे हैं। सस्ते सिलेंडर, सस्ती पढ़ाई, सस्ती बिजली, सब कुछ सस्ता। मतलब ऐसे कहिए कि सभी पार्टियां चाहती है कि जो भी चीजें हो सकती है वो सारी चीजें दे दे। लेकिन सवाल तो यही रहेगा, क्या ये पूरे देश में नहीं हो सकता? जैसे कि सर ने सवाल किया, कितना ज्यादा इंपैक्टफुल होगा ये मुद्दा 2024 में, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।